हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड जैसा कि आप सबको पता है, CGL का एग्ज़ाम ऑनगोइंग है। कुछ एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है एंड कुछ का आने वाली शिफ्टों में होने का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि था 16 सितंबर में 3rd शिफ्ट। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन थी CGL एग्ज़ाम से, क्योंकि वैसे ही बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी फर्स्ट शिफ्ट में। बहुत सारे सर्वर इश्यूज़ एंड बहुत सारी जगह एग्ज़ाम का कैंसिलेशन, तो कहीं ना कहीं ये फियर था कि क्या मेरे साथ भी यही हो सकता है। तो मैं बताता हूँ इस वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ एंड क्या क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, क्या क्या कुछ डिफ़िकल्ट। पहले मेरा जहाँ सेंटर था उसमें 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट्स के सर्वर इश्यूज़ एंड डिले एंट्री ऐसे इश्यूज़ देखने को मिले। मुझे भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, बिकॉज सेंटर सेम था। एंड मेरा एग्ज़ाम 16 सितंबर 3rd शिफ्ट में था। मैं एज अ टाइम रिपोर्टिंग टाइम पे वहाँ पहुँच गया था। सेंटर देखने में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा शायद तक मिसमैनेजमेंट हो सकता है, बट एट 2:30 एंट्री स्टार्ट हो गई थी एंड मैंने एंट्री ली। मैंने स्टार्टिंग में ही एंट्री ले ली थी ताकि मुझे अपना सिस्टम देखने को मिल जाए कि सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वरना मैं देन एंट्री हुई। एंड बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप था, जैसे एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी अलग था। सब कुछ सही था, सब कुछ स्मूथ था। एंड जैसे मेरे को एक सिस्टम अलॉट हो गया एंड मैं उस सिस्टम पे जाके बैठा। माउस वर्किंग था, कीबोर्ड वर्किंग था, स्क्रीन काफ़ी क्लियर थी एंड सब कुछ सही चल रहा था, फ़ैन एंड ऑल। मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था एंड एग्ज़ाम में मैं आपको बताता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन तो खैर डिस्कस नहीं कर सकते जैसे कि गाइडलाइन है, तो सिर्फ मैं रिव्यू बताता हूँ कि क्या क्या लेवल था एंड मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरा सीक्वेंस ये होता है कि रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करना एंड फिर इंग्लिश, जीके एंड देन सबसे लास्ट में मैथ्स। जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश में पैसेज आ रहा है एंड थोड़ा लेंथी है, तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं पैसेज लास्ट में करूँगा, जो कि मेरे लिए एज अ पॉइंट ऑफ बेनिफिट था। मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करी, तो 10 मिनट्स में ऑलमोस्ट मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे एंड देन मैं शिफ्ट हुआ इंग्लिश पे। इंग्लिश पे मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं पैसेज नहीं करूँगा, तो मैंने पैसेज के क्वेश्चन देखे एंड मैंने ऑल 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए। देन मैंने पूरी इंग्लिश अटैम्प्ट कर ली जितने मेरे से हो सकते थे एंड फिर मैं गया जीके पे। जीके का लेवल टफ था एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे थे, जिसकी वजह से आपको रीडिंग में टाइम लग रहा था एंड फिर आप डिसाइड करो कि आपका ऑप्शन सही है या नहीं है, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन सही हुए एंड तीसरा आपको नहीं पता है तो वो एज अ टाइम वेस्ट करता है एंड आपको श्योरिटी भी नहीं हो सकती ये आंसर सही है। मैंने जीके अटैम्प्ट करने के बाद मैथ्स सेक्शन अटैम्प्ट करा, जिसका लेवल मुझे ईजी लगा। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, बाकी सारी क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे। 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट थे जो टाइम टेकिंग थे एंड आपको सोचना पड़ रहा था कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, कैसा आंसर आएगा, एंड आंसर्स भी डेसिमल में थे, तो टाइम लगना क्रूशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप डिसाइड करना था कि आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है या नहीं। सो जो मेरा प्रोसेस था वो एकदम स्मूथ था, ना ही मुझे कोई डिफ़िकल्टी आई, ना ही मेरे रूम में जो भी अदर एस्पिरेंट्स थे उनका कोई सिस्टम लैग हुआ या फिर कोई माउस का इश्यू आया, कुछ नहीं आया। और जब हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला था उससे पहले एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई भी इशू है माउस से रिलेटेड, स्क्रीन से रिलेटेड, या फिर कुछ लैग हो रहा है आपका सिस्टम या सिस्टम एकदम से बंद हो गया, तो आपको सिर्फ अपने इन्विजिलेटर को कॉल करना है एंड वो बता देंगे आपका सिस्टम चेंज होगा एंड आपको तुरंत कोई दूसरा सिस्टम अलॉट हो जाएगा। सो ये एक प्लस पॉइंट हुआ, ताकि हमको पहले से इंश्योर कर दिया गया कि ऐसी डिफ़िकल्टी आए तो दे विल बी रेडी टू सर्व अस, कि आपका मतलब ज़्यादा लॉस ना हो एंड आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा खराब ना हो। मैं ये कहूँगा कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, बिकॉज 2 सेक्शन इंग्लिश एंड जीके, इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा, वरना आप अदर सेक्शंस को ऐसे छोड़ नहीं सकते। रीजनिंग एंड मैथ्स आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनमें आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम आएगी। एंड इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, मतलब आपको पैसेज में मीनिंग निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, एक लाइन पढ़ के आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा। सो मैं ये कहूँगा कि आपको पैसेज लास्ट में ही अटैम्प्ट करना चाहिए एंड बाकी देखते हैं एग्ज़ाम की आंसर क्या आएगी, तभी पता चलेगा कितनी सिली मिस्टेक्स हुई एंड क्या क्या इसमें और हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगले पेपर में अगर क्वालिफाई हुए तो। एंड मेरा पेपर था आईपी का 17 सितंबर 2nd शिफ्ट, और मेरा कॉन्जिक्यूटिवली पेपर था 16 एंड 17 को, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट है। आईपी का सेंटर मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही आया था,
जिससे मेरे को ईजीली कन्वीनियंस मिल गया था एंड मैं सेंटर पे टाइम पे पहुंच गया था। आईपी का पेपर पिछले ईयर के पेपर से थोड़ा सा इजी साइड था। करंट अफेयर तो सेम ही रहता है, उसमें तो क्या ही है, वो तो डिपेंड करता है कि पिछले 6 महीने 7 महीने में कितना हो सकता है, आप पढ़ सकते हो। तो मैंने तो करंट अफेयर इतना प्रिपेयर नहीं करा था, मैं ओनली 4 सेक्शन को टारगेट कर रहा था, रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश। और पेपर का लेवल मॉडरेट था जहाँ तक मुझे लगा, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सारे इजीली डुएबल था। जैसा कि टीसीएस पूछता है, टीसीएस का पैटर्न फिक्स है, वैसा ही कुछ आ रहा था। रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट करे, आईबी में रीजनिंग में मैंने 20 आउट ऑफ 20 अटैम्प्ट करे, इंग्लिश में अप्रॉक्स 19 अटैम्प्ट करे थे, मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेटिव था एंड अरिथमेटिक ही पूरा पोर्शन था, इसलिए उसमें 14 ही अटैम्प्ट हो पाया। जीके में आई थिंक मैंने 15 करे थे एंड टोटल अटैम्प्ट मेरा हुआ था 70 अप्रॉक्स। करंट अफेयर मैंने शायद तक 2-3 के आसपास ही करे होंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बाकी सेक्शन मैंने सही करे थे, इतना श्योर था। तो बिना बात के गैस लेना एज ए नेगेटिव पॉइंट आपको काम आता है, तो वो इतना बेनिफिट देता नहीं है, वो आपके नंबर ही नेगेटिव करेगा। सीजीएल में मेरा टोटल अटैम्प्ट था अप्रॉक्स 85, क्योंकि सिस्टम में शो नहीं करता आप एग्ज़ाम होने के बाद में कि आपने कितना अटैम्प्ट करा, जैसे कि पहले टीसीएस में होता था वैसा नहीं हो रहा। 85 के अप्रॉक्स आई थिंक मैंने करे थे एंड आईबी में मैंने बता दिया 70 करे थे, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम चलता रहेगा। होप आपके वहाँ भी सर्वर इश्यूज़ वगैरह नहीं हो, शिफ्ट कैंसिल नहीं हो, तो ऑनगोइंग एग्ज़ाम आपका सही लगेगा एंड बेस्ट ऑफ लक जिनका आगे एग्ज़ाम है एंड प्रिपेयर वेल। बाकी देखते हैं आंसर की में कितना सिली मिस्टेक्स एंड ऑल होता है।